ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार मार्केट के पांव उखड़ने से पहले 10 रुपए कमाने का सुनहरी मौका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट का नो डाउट ट्रेंड सेंटीमेंट पॉजिटिव है, जिस वजह से मार्केट एक नया हाई ब्रेक करते हुए नजर आएगी, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग के अमल को जारी रखना है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक नया हाई लेवल ब्रेक किया, 91,054 का हाई दिखा है। और उसके बाद मार्केट में चूंकि इंडेक्स आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, अग्रेसिव हो चुका था, करेक्शन ड्यू थी, और फिर हमने देखा कि हायर साइड से एक टाइम में करेक्शन है और एक टाइम में 261 पॉइंट माइनस तक गई और बाजार के मार्केट के पांव उखड़ने लगे। इसके बाद मार्केट क्लोज रही 90,195 के करीब, 201 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में 900 पॉइंट प्लस थी, 1000 पॉइंट प्लस थी, और जबकि क्लोज रही 201 पॉइंट प्लस के साथ 90,195 के करीब। मार्केट अपने हाई से यानी देखा जाए लगभग 800 पॉइंट 900 पॉइंट दूर हो चुकी है। मार्केट की अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो आज वॉल्यूम्स में भी कमी रही है, 566 मिलियन के वॉल्यूम्स, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन ज्यादा वॉल्यूम से 683 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो आज वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 111 पॉइंट, जबकि फूड सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर्स इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें, जो फर्टिलाइजर सेक्टर काफी दिनों से बहुत हाई सेट पे जा रहा था, आज रिजल्ट भी थे और इनमें गिरावट रही 117 पॉइंट की, जबकि रिफाइनरी के 12 पॉइंट, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही कल हमने कुछ स्टॉक भी दिए थे फ्राइडे वाले दिन, जिनके टारगेट्स अचीव हुए, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। और फौजी फूड का टारगेट दिया गया था 10 रुपए 70 पैसे का, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ और बेहतर क्लोजिंग दी। इसके साथ ही ईरानी तेल तनसीबात पर इसराइली हमलों से तेल की तनसीबात में 6% कमी हुई है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल यानी कि अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। इसके साजगार के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखें तो 6 गुना इजाफा हुआ, जो कि साजगार के लिए बहुत अच्छा साइन है। इसके साथ ही एयरलिंक के मुनाफे में 45% कमी रही। लक्की सीमेंट ने स्ट्रॉन्ग सेल पर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मुनाफे के जो फोरकास्ट थी, तखमीना था, तखमीने को पीछे छोड़ दिया। कंपनी ने सितंबर 2024 को खत्म होने वाली यानी कि जो क्वार्टर में 6.56 अरब रुपए का खालिश मुनाफा रिकॉर्ड किया, यानी कि फीस आमदनी जो रही वो 20.98 रुपए फीस के हिसाब से रही, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी लक्की सीमेंट की। तो लक्की सीमेंट ने स्ट्रॉन्ग सेल की वजह से एक अच्छी अर्निंग की। इसके साथ ही पीएचडीएल के क्वार्टरली मुनाफे में 14 गुना इजाफा, फौजी फूड के मुनाफे में थर्ड क्वार्टर में 80% इजाफा हुआ, जबकि टीपीएल के नुकसान में 4 गुना इजाफा बढ़ गया। माली साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में फिरोजशंख के मुनाफे में 22% की कमी हुई है, और पहली फर्स्ट क्वार्टर में चिराग सीमेंट के मुनाफे में 88% इजाफा है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि चिराग मुसलसल गेन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 91,000 का लेवल भी एक नया हिस्टोरिकल हाई भी बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $67.45 के पास, क्योंकि इसराइल की तरफ से जो यानी हमले हुए, जो ईरान की तरफ हुए मामला हुए, उसके बाद क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन खुला, $4.5 माइनस है, और गोल्ड सिल्वर भी आपका तकरीबन $10 गोल्ड माइनस है 2744, और सिल्वर भी माइनस है 21 सेंट। देखिए, चूंकि गैप ओपनिंग से ओपन हुए, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि रिबाउंड कर देंगे, बाउंस बैक करेंगे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 90,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 89,800 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के स्टार्टिंग ही से ओवरसोल्ड है 195 पॉइंट, जबकि अगर मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी ओवरबोट साइड पर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट के डेली बेसिस पे न्यू हाई लग रहे हैं, इस हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो देखिए टेक्निकल चार्ट में फ्राइडे वाले दिन भी ये चार्ट आपको शो किया गया था, बताया गया था कि मार्केट का इंडेक्स ओवरबोट हो चुका है और बाजार के पांव उखड़ने से पहले हमें एहतियात करनी होगी। हमें बाजार के पांव उखड़ने से पहले प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह देनी होगी।
वरना ऐसा ना हो कि मार्केट अभी तो हाई साइड पर, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, अभी तो लग रहा है कि ये भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, अभी तो मार्केट लाख इंडेक्स होगी, अभी ये होगा, जहां 2-3 हजार पॉइंट अगर करेक्शन ले लेती है मार्केट और हमने कोई एहतियात ना की, तो फिर हमें ये होगा कि यार मार्केट तो हमेशा से ऊपर जाके नीचे आ जाती है, मार्केट हमेशा सदा नहीं बढ़ती है, ये याद रखें। आपको अपने पुल खुद बांधने पड़ेंगे, आपको खुद प्रॉफिटिंग करनी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। हाई साइड पर जो प्लानिंग करेगा वो कामयाब रहेगा, जो बगैर प्लानिंग के साथ चलेगा तो वो फिर कश्मकश का शिकार रहेगा, वो फिर यही कहेगा कि मार्केट तो हमेशा मौका नहीं देती है, मार्केट पूरा पूरा मौका देती है। लेकिन हमें अपनी लालच को कंट्रोल करना है और ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ज्यादा लालच भी नुकसान का बाइस बनती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंडेक्स में आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था 90,600, जो कि गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और मार्केट ने 91,000 का हाई लेवल बनाया। 90,600 चूंकि आपका सपोर्ट लेवल बन चुका था, इसलिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और दोबारा से यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। मार्केट में 89,800 के बाद यानी मार्केट जो क्लोज रही है 90,195 करीब क्लोज रही है। अब कल के लिए भी हमारे पास यही होगा कि 90,600 अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर जाएगी 91,300 तक, 700 तक। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो चूंकि ओवरबोट है मार्केट, तो मार्केट आपकी गिर सकती है 89,400 से लेके 88,500 का लेवल, यानी मार्केट शॉर्ट डिप ले सकती है। तो आपने करना यही है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग उन स्टॉक्स के अंदर करें जो ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं, जो हाईली ओवरसोल्ड है, जिनके अंदर जगह बन रही है, जो स्टॉक्स तेजी के ट्रेंड के ऊपर होंगे आप उनमें काम करेंगे तो बेशक आपका इंडेक्स भले हाई हो लेकिन उसमें आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो स्टॉक आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है ही नहीं या तेजी कर चुका है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जिस तरह आज आपने देखा होगा कि एफएफसी डिक्लाइन हुआ, बाकी भी स्टॉक्स में आपने हाई साइड से गिरावट देखी, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 10 रुपए कमाने का सुनहरी मौका, जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने माजी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए हैं। अब 10 रुपए कमाने का सुनहरी मौका है इस स्टॉक के अंदर, सरले फार्मास्यूटिकल्स। सरले के अंदर का ब्रेकआउट है 65 ही स्टॉप लॉस रहेगा और जब तक 65 से ऊपर रहेगा इसके टारगेट 79 अचीव हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप 79 की तरफ मूव कर सकता है, तो इसको देखा जा सकता है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं कल की मार्केट में, जिसमें सीमेंट्स है, गदुन टेक्सटाइल है, ओट्सू का पाकिस्तान है, छोटे स्टॉक्स भी हैं, बड़े स्टॉक्स भी हैं। इंशाल्लाह इनके टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक में तेजी करनी, कब तेजी करनी चाहिए, कब निकलना चाहिए। स्टॉक की तेजी और मंदी जानने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।